Hello friends, I'm Tabar Khan back with another video. Guys, in this video we are gonna talk about past perfect tense. And generally I'm telling you guys, this video is gonna be more beneficial to you. That's why you be with me and watch the video till the end. And guys, in this video we will learn how to form single sentence and double sentence, and thereafter we will discuss some confusing point also. And guys, this tense is very important for those students who are confused in past perfect tense. That's why I have explained past perfect tense in full detail. That's why you be with me and watch the video till the end. And guys, if you haven't subscribed to my channel by now, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon, because whenever I upload a video, you will get a notification of my upcoming video. So guys, I don't want to take your precious time. Let us start it without any further ado. तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं, लेकिन गाइस उससे पहले हम लोग को जान लेना जरूरी होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग कैसे इंडिया में आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखिए गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग इंडिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे से आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन गाइस, ये जरूरी नहीं कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस के अंत में चुका था आए या चुकी थी आए। इसलिए हम लोगों को अंग्रेजों का पैटर्न फॉलो करना चाहिए कि वो किस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस को सोचते हैं। हम लोग इस वीडियो में वही सीखेंगे। तो देखिए गाइस, इस वीडियो में जो हम लोग सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो डबल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। मतलब एक सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का और एक सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, एक बात का और ध्यान रखिए गाइस कि पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस है वो अकेले नहीं आता है, वो अपने साथ पास्ट का कोई सेंटेंस जरूर साथ में लाता है। मतलब उसके साथ कोई पास्ट का सेंटेंस जरूर होता है। ठीक है, वो अकेले यूज नहीं होता है। अगर अकेले आप यूज कीजिएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस अगर अकेले यूज होगा तो उसके साथ आपको कुछ एडवर्ब्स दिखाना पड़ेगा, मतलब यूज करना पड़ेगा उसमें। ठीक है, वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग कब यूज करते हैं। तो जैसा कि आप नीचे डेफिनेशन देख सकते हैं, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। कहने का मतलब ये है गाइस, पास्ट परफेक्ट टेंस को हम लोग तब यूज करते हैं जब एक एक्शन बताना होता है जो पास्ट में दूसरे एक्शन से पहले हो गया है। तो उस एक्शन को बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो चलिए मैं स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। मान लीजिए गाइस, ये मैं हूं, ठीक है, और ये मेरा भाई है। इसका स्कूल का टाइमिंग 10 बजे है। ठीक है, तो इससे मुझे मतलब टिफिन देना है, तो घर में कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कि दुकान जाता हूँ, इसके लिए एक केक लाता हूँ और केक दे देता हूँ, वो अपना टिफिन में लेके स्कूल चला जाएगा। ठीक है, तो गौर से समझिएगा, जैसे ही मैं दुकान से केक लेके आया, ठीक है, तो मैंने देखा कि मेरा भाई नहीं है, वो स्कूल चला गया है। ठीक है, तो अगर आप किसी से स्टोरी बताएंगे तो कैसे बताएंगे कि कल मैं केक अपने भाई के लिए खरीदने गया कि उसे दे दूंगा, वो टिफिन लेके चला जाएगा, तो मैंने देखा कि वो नहीं था, वो स्कूल चला गया। ठीक है, तो आप इस तरह से बोलेंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे दो एक्शन है, एक इसके स्कूल जाने का एक्शन है और एक मेरा पहुंचने का एक्शन है। ठीक है, तो ये सिचुएशन को आपको बताने के लिए आप जब किसी को स्टोरी बताएंगे तो आप बोलेंगे कि मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई स्कूल जा चुका था। आप इस तरह से बोलेंगे, राइट। तो देखिए, इसे बोलने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। चाहे आप इस तरीके से बोल सकते हैं, मेरा घर पहुंचने से पहले मेरा भाई स्कूल जा चुका था, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई स्कूल जा चुका था, या आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, मेरे भाई के स्कूल जाने के बाद मैं घर पहुंचा। मीनिंग सेम है बट बोलने में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग यही डबल सेंटेंस बनाना सीखने वाले हैं। तो देखिए गाइस, यहां तक क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, चलिए। तो देखिए गाइस, पहले आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कौन से सेंटेंस को, मतलब देखिए यहाँ पे 2 पार्ट है, एक है मेरे घर पहुंचने से पहले और मेरा भाई स्कूल जा चुका था। अब स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि कौन से सेंटेंस को कौन से स्ट्रक्चर पे बनाए। तो आपको फाइंड आउट करना है सेंटेंस में कि पहला एक्शन कौन हुआ है। जो एक्शन पहला हुआ होगा उसे आप पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे, और जो एक्शन उसके बाद हुआ होगा आप उसे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। जिसे आप यहां पर देख सकते हैं,
मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई स्कूल जा चुका था। मतलब मैं जैसे पहुंचा ही था कि मेरा भाई स्कूल जा चुका था। तो पहला एक्शन क्या हुआ, मेरे भाई के स्कूल जाने का। तो उसे जो हम लोग बनाएंगे उसे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए सेंटेंस के 2 टुकड़े आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला एक्शन हुआ है मेरे भाई के स्कूल मतलब मेरे भाई के स्कूल जाने का पहला एक्शन हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, ये एक हो गया कि मेरा भाई स्कूल जा चुका था। बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले। तो देखिए गाइस, बिफोर जो है यहाँ पे कनेक्टर का काम कर रहा है, मतलब कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो कि 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है, तो माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई स्कूल जा चुका था। या आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे बिफोर आई रीच्ड होम माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई स्कूल जा चुका था। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। और दूसरा टाइप है कि जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई स्कूल जा चुका था। देखिए मैं सेम सेंटेंस रखा हूं ताकि कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। ठीक है, जब मैं घर पहुंचा तो मेरा भाई स्कूल जा चुका था। इसमें भी आपको फाइंड आउट करना है कि पहला एक्शन क्या हुआ है। मेरे भाई के स्कूल जाने का एक्शन हुआ है, तब मैं घर पहुंचा, राइट। तो आप इसे किस तरह बोलेंगे कि जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई स्कूल जा चुका था। ठीक है, तो आप इसे व्हेन से स्टार्ट कीजिए। व्हेन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, फिर आपको ये पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए व्हेन आई रीच्ड होम, ठीक है, जब मैं घर पहुंचा, माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, मेरा भाई स्कूल जा चुका था। तो देखिए आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, जैसे माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल व्हेन आई रीच्ड होम, मेरा भाई स्कूल जा चुका था जब मैं घर पहुंचा। तो आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने व्हेन का यूज किया, फिर मैंने सब्जेक्ट का यूज किया जो कि आई है, फिर मैंने सेकंड फॉर्म का यूज किया जो कि रीच्ड है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया जो कि होम है, फिर मैंने दूसरे पार्ट में मैंने सब ये जो पहला एक्शन हुआ है मेरे भाई के स्कूल जाने का। ठीक है, तो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने माई ब्रदर किया है। ठीक है, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जो कि हैड है, फिर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जो कि गॉन है, फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज किया जो कि स्कूल है। व्हेन आई रीच्ड होम माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, जब मैं घर पहुंचा मेरा भाई स्कूल जा चुका था। ठीक है, या आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, मेरे भाई के स्कूल जाने के बाद मैं घर पहुंचा। तो यहां भी अगर देखें तो सेंटेंस के 2 टुकड़े हैं। मेरे भाई के स्कूल जाने के बाद, ये एक सेंटेंस हुआ, मैं घर पहुंचा। ठीक है, तो आप इसको आप देखिए कि पहला एक्शन कौन सा हुआ है, तो उसे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाइए, और जो उसके बाद वाला एक्शन हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे बनाइए। तो आप इस तरह से बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर का यूज करना, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहां भी आपको कहीं ना कहीं 2 टुकड़े मिल रहे होंगे। देख रहे हैं, आफ्टर के बाद ये एक टुकड़ा और ये पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है। देख रहे हैं, आई रीच्ड होम, मैं घर पहुंचा, आफ्टर माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल, मेरे भाई के स्कूल जाने के बाद। तो यहां पे देखिए आफ्टर के बाद सब्जेक्ट जो है, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज किया, क्योंकि ये जो एक्शन है ये पहले हुआ है। मेरे भाई का जो स्कूल जाने का जो एक्शन हुआ है वो पहले हुआ है, इसलिए मैंने आफ्टर के बाद सब्जेक्ट का यूज किया, फिर मैंने हेल्पिंग वर्ब का, फिर गॉन का यूज किया जो कि थर्ड फॉर्म है, फिर मैंने स्कूल का यूज किया जो कि ऑब्जेक्ट है। आई रीच्ड होम आफ्टर माई ब्रदर हैड गॉन टू स्कूल। ठीक है, मेरे भाई के स्कूल जाने के बाद मैं घर पहुंचा। आप इसे 3 तरह से बोल सकते हैं। जैसे आपने किताब में पढ़ा होगा कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। ठीक है, तो इसे कैसे बनाएंगे, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, राइट। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, तो या आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि जब डॉक्टर आया तो पेशेंट मर चुका था, व्हेन द डॉक्टर कैम द पेशेंट हैड डाइड। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, या आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि पेशेंट के मरने के बाद डॉक्टर आया,
द डॉक्टर कैम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो यही है डबल सेंटेंस, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई स्कूल जा चुका था, इसका नेगेटिव क्या होगा? मेरे घर पहुंचने से पहले मेरा भाई स्कूल नहीं जा चुका था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी माई ब्रदर हैड नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कीजिए, जो कि हैड है, यूज कीजिए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट का यूज कीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट का यूज कीजिए। बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले क्या मेरा भाई स्कूल जा चुका था? अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि मेरे घर पहुंचने से पहले क्या मेरा भाई स्कूल जा चुका था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैड माई ब्रदर गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो बस वही सेम रूल है, हैड का यूज कीजिए, फिर सब्जेक्ट का यूज कीजिए, फिर नॉट का यूज कीजिए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कीजिए, फिर ऑब्जेक्ट का, फिर बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। जैसे मेरे घर पहुंचने से पहले क्या मेरा भाई स्कूल नहीं जा चुका था? अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि मेरे घर पहुंचने से पहले क्या मेरा भाई स्कूल नहीं जा चुका था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैड माई ब्रदर नॉट गॉन टू स्कूल बिफोर आई रीच्ड होम। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग सिंगल सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो देखिए गाइस, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गाइस, अगर आप इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वो जा चुका था, वे लोग फुटबॉल खेल चुके थे, मैं मार्केट जा चुका था, अगर आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं, अगर आप इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं तो वैसे ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। आपको इस तरह से सेंटेंस नहीं बनाना है। आप जब भी सिंगल सेंटेंस बनाएंगे आपको कुछ एडवर्ब्स का यूज करना पड़ेगा, जैसे ऑलरेडी, अर्लियर, मच अर्लियर, बिफोर। ऑलरेडी का मतलब पहले ही, अर्लियर का मतलब पहले, मच अर्लियर का मतलब उससे भी पहले, और बिफोर का मतलब पहले। तो आपको कुछ एडवर्ब्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है सब्जेक्ट। तो देखिए गाइस, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम लोग हैड ही का यूज करते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए गाइस, ये सेंटेंस किस तरह का होना चाहिए? ये सेंटेंस अगर इस तरह से होता, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू मार्केट, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट पहले ही जा चुका था। मान लीजिए गाइस, आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्वर्सेशन के दौरान आपके दोस्त ने आपसे पूछा, अरे सब लोग मार्केट गए थे, क्या तुम मार्केट गए थे? तो आप कैसे आंसर करोगे कि हाँ, मैं पहले ही मार्केट जा चुका था, आई हैड ऑलरेडी गॉन टू मार्केट, ठीक है। आप इस तरह से बोलिए या डबल सेंटेंस वाला बोलिए कि सबके जाने से पहले मैं मार्केट जा चुका था, उस तरह से दिखाइए, या आप सिंगल सेंटेंस में यूज कीजिए। तो जब भी हम लोग कॉन्वर्सेशन करते हैं, हम लोग सिंगल सेंटेंस का यूज करते हैं कि हाँ, मैंने पहले ही खाना खा लिया था। तो आप इस तरह से एडवर्ब्स का यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मैं स्टेशन 10 बजे से पहले ही पहुंच चुका था, आई हैड रीच द स्टेशन बिफोर 10 o'clock। इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैड नेवर सीन हिम बिफोर। तो आप इस तरह से ऑलरेडी, बिफोर, ये सब का आप यूज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो गाइस, ध्यान रखना है कि जब भी सिंगल सेंटेंस बनाएंगे आपको एडवर्ब्स ये सब यूज करना होगा, नहीं तो सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कंफ्यूजिंग पॉइंट भी देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है? देखिए गाइस, कंफ्यूजिंग पॉइंट क्या है? अगर मैं कहूं कि मैं 10 वर्षों से मुंबई में रहता था, मान लीजिए अगर आपको किसी से कहना है कि मैं 10 वर्षों से मुंबई में रहता था, तो आपको लग रहा होगा ये तो पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे बनेगा। जैसे आई लिव्ड
in Mumbai for 10 years. I lived in Mumbai for 10 years. मैं 10 वर्षों से मुंबई में रहता था। तो देखिए गाइस, ध्यान रखिएगा, हम लोग सिंस या फोर का यूज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में नहीं करते हैं। जब भी सिंस या फोर का यूज करना होगा, या तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, या पास्ट परफेक्ट में यूज कर सकते हैं, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस या फोर का यूज कर सकते हैं, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग सिंस या फोर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको पास्ट इंडेफिनिट में सिंस या फोर का यूज नहीं करना है। तो देखिए गाइस, सिंस या फोर क्या बताता है कि पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, एक निश्चित समय बताता है, या पीरियड ऑफ टाइम बताता है। ठीक है, कि मतलब किसी समय से वो काम चलते आ रहा है। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, जैसे आई हैड लिव्ड इन Mumbai for 10 years. I had lived in Mumbai for 10 years. तो गाइज ये सेंटेंस आपका सही हो जाता, क्योंकि देखिए सिंस या फोर का हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में यूज नहीं करते हैं। अगर आपको कहना होगा कि मैं 10 सालों से मुंबई में रहता था, तो देखिए मैंने रहना कब शुरू किया था? 10 साल पहले रहना शुरू किया था। उस समय से लेकर जो रहने का काम है वो मेरा उस समय से 10 साल पहले से लेकर, और वो जो रहने का काम है वो पास्ट ही में खत्म हो गया है। मतलब बोलने के समय अब मैं वहां नहीं रहता हूं। तो जब भी इस तरह का सेंस आएगा कि मैं तुम्हें 2 वर्षों से जानता था, ठीक है, आई हैड नॉन यू फॉर 2 years, मैं तुम्हें 2 वर्षों से जानता था, इसका मतलब ये है कि बोलने के समय अब मैं उसे नहीं जानता हूं। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको किसी से कहना होगा कि मैं तुम्हें 2 वर्षों से जानता था, ठीक है, तो आपको इसे भी पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाना है, ना कि आपको पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे बनाना है। आई होप कि यहां तक क्लियर है। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए गाइस, अगर आपको कहना है मैं 2 दिनों से बीमार था, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे बनाते हैं आई वॉज इल या सिक फॉर 2 days, सॉरी फॉर 2 days, आई वॉज इल फॉर 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार था। तो देखिए गाइस, जब भी हम लोग सिंस या फोर का यूज करते हैं, उसका यूज हम लोग वॉज वर्ड के साथ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस अगर इस तरह से होता, जैसे सिर्फ आई वॉज इल होता, तो ये सेंटेंस सही होता। ठीक है, अगर इसमें देखिए टाइम दे दिया है कि उस समय से मैं बीमार था, तो इसे आप इस स्ट्रक्चर पे नहीं बनाएंगे, आपको इसे ऐसे बनाना है, आई हैड बीन इल for 2 days, I had been ill for 2 days, मैं 2 दिनों से बीमार था। ठीक है, अगर आप इसे इस तरह से आप बनाते कि मैं मुंबई में 2 सालों से था, I was in Mumbai 10 सालों से, I was in Mumbai for 10 years, मैं 10 सालों से मुंबई में था। तो गाइज ये भी सेंटेंस आपका गलत हो जाता। अगर यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया होता तो ये सेंटेंस सही होता, आई वॉज इन मुंबई, मैं मुंबई में था, तो ये सेंटेंस सही होता। बट यहाँ पे टाइम मेंशन हो गया, इसलिए हमें इसे जो बनाना है, इसे पास्ट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाना है। जैसे आई हैड बीन इन मुंबई for 10 years, I had been in Mumbai for 10 years। तो गाइज ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो देखिए गाइज, ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट था, ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट की भी वीडियो में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक नीचे है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप जाके लिंक पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो सके। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।